सुप्रभात छात्रों। जैसा कि अभी तक हम पिछले क्लास में हम लोगों ने व्याकरण के चैप्टर्स में यानी एक वचन और बहुवचन को पढ़ा, तो आज हम इस क्लास में तीसरा पाठ यानी मैं हूँ रोबोट, चैप्टर का नाम है मैं हूँ रोबोट, जिसके लेखक हैं राजीव गर्ग। तो इसमें लेखक ने स्वयं ही लिखा है कि मैं एक यंत्र मानव हूँ, यानी जो रोबोट है वो कोई ऐसी वस्तु नहीं है बल्कि एक मशीनी या मशीन रूपी मानव भी कह सकते हैं कि मशीन है, लेकिन कार्य कैसे करती है, मानव की तरह कार्य करती है, यानी यांत्रिक रूप से कार्य कर रही है, मशीन के रूप से काम कर रही है। मैं रोबोट हूँ, मैं एक यंत्र मानव हूँ। यंत्र मीन्स मशीन, मशीनीकरण जो होता है, मशीन मानव हूँ यानी मशीन रूपी मानव हूँ। आम भाषा में लोग मुझे रोबोट कहते हैं। ऑन यानी जनरल रूप से, जनरल लैंग्वेज में हमें क्या कहते हैं, भाषा में मुझे रोबोट कहते हैं। मुझे देखकर आपको हैरानी होगी कि मेरा रूप, रंग, आकार और शरीर तुमसे नहीं मिलता। मुझे देखकर आपको हैरानी होगी, हैरानी वंडरफुल यानी आश्चर्य होगा। क्या आश्चर्य होगा कि मेरा रूप, रंग, आकार और शरीर तुमसे नहीं मिलता, यानी आपसे नहीं मिलता, फिर भी मैं तुम्हारे जैसे बहुत से कार्य कर सकता हूँ। यानी कह रहा है कि मैं एक यंत्र मानव हूँ, यानी मशीन रूपी मानव हूँ या मशीनीकरण का मानव हूँ, यानी मैं एक मशीन हूँ, लेकिन मैं आप जैसे बहुत से कार्य को कर सकता हूँ। हालांकि आपके जैसा मेरा शरीर नहीं है, आकार भी नहीं है, रूप भी नहीं है, रंग भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ऐसे कार्य को कर सकता हूँ, वे भी जो तुम नहीं कर सकते हो, यानी वो कार्य को मैं कर सकता हूँ जो कार्य आप कभी नहीं कर सकते हो। आगे है, मेरा शरीर हाड़ मांस का नहीं बल्कि लोहा, इस्पात और प्लास्टिक से बना है। कह रहा है कि आपका शरीर तो हाड़ मांस मतलब हड्डियों और मांस का बना हुआ है, बल्कि मेरा शरीर किससे बना है, लोहा, इस्पात और प्लास्टिक से बना है। यानी मेरा शरीर जो है वो कह रहा है कि लोहा, इस्पात और प्लास्टिक से बना है, जबकि आपका शरीर हाड़, हड्डियों और मांस से बना है। मेरी भी टांग, भुजा और उंगलियां हैं, यानी मेरे भी टांग है, भुजा है और अंगुलियां हैं, लेकिन मेरे ये सभी अंग धातु से बने हुए हैं। रोबोट कह रहा है कि ये मेरे अंग मतलब ये जो शरीर के पार्ट्स हैं, भाग हैं, ये सब कैसे बने हैं, धातुओं से बने हुए हैं, यानी इस्पात, लोहा, प्लास्टिक से बने हुए हैं, लेकिन आपके शरीर में ये सब हड्डियों और मांस के बने हुए हैं। निर्जीव होते हुए भी मेरे सब अंग तुम्हारी ही तरह काम करते हैं। निर्जीव शब्द को रेखांकित करिएगा, यानी जिसमें कोई जान ना हो, ऐसी बॉडी जिसमें कोई जान ना हो फिर भी वह काम करे। यानी कह रहा है रोबोट कि मैं निर्जीव हूँ, लेकिन फिर भी मेरे अंग तुम्हारी ही तरह काम करते हैं। जैसे आपके सभी अंग काम करते हैं, वैसे मेरे भी सभी अंग काम करते हैं। मैं चल सकता हूँ, उछल सकता हूँ, उछल मतलब जंप करना, रेखांकित कर लीजिए, और कूद सकता हूँ, यानी हल्का सा कूदना, यानी जंप करना ही उछलना शब्द है। कूद सकता हूँ, तुम्हारी तरह अपने हाथों और उंगलियों से भी मैं मशीन के पुर्जे फिट कर सकता हूँ। जिस प्रकार आप अपनी हाथों से, अपनी उंगलियों के सहारे से किसी वस्तु को या किसी मशीन के पुर्जे मतलब होता है पार्ट्स, उसके भाग को फिट कर सकते हो, लगा सकते हो, और बोझा उठा सकता हूँ, जैसे आप बोझा उठा सकते हो, और ना जाने कितने काम कर सकते हो, यानी जितने काम आप कर सकते हो उन सभी कामों को मैं कर सकता हूँ। ये देखिए आप, रोबोट और मनुष्य की बॉडी, रोबोट की जो बॉडी है वो आपसे ज़रूर मिलती जुलती नहीं है, लेकिन जो आप कार्य कर सकते हो उस कार्य को भी वो कर सकता है। तुम्हारे शरीर में सिराओं और धमनियों का जाल बिछा हुआ है, यानी कह रहा है रोबोट कि मनुष्य, आपके शरीर में सिराओं और धमनियों का जाल बिछा हुआ है, उनमें रक्त का प्रवाह होता है। प्रवाह मतलब बहता है, रक्त मीन्स ब्लड, खून बहता है। किस में, सिराओं और धमनियों में।
इसी रक्त से तुम्हें शक्ति मिलती है, जो रक्त उसके अंदर बहता है उसी से आपको पावर मिलती है काम करने का। लेकिन मेरे शरीर में तारों का जाल बिछा हुआ है, उसमें शरीर में शिराओं और धमनियों का है। तो रोबोट कह रहा है कि मेरे शरीर में तारों का जाल बिछा हुआ है और इन तारों में खून की जगह विद्युत धारा बहती है। जहाँ पर आपके शरीर के शिराओं और धमनियों में ब्लड बहता है तो उसके जो शरीर में बिछी हुई तारें हैं उसमें विद्युत धारा यानी करंट बहती है। यदि विद्युत धारा मुझे काम करने की शक्ति देती है, यही विद्युत धारा यानी जो बहती है वही मुझे काम करने की एनर्जी देती है, पावर देती है। तुम सोचते होंगे कि मैं निर्जीव पुतला ये सब काम कैसे करता हूँ। निर्जीव पुतला मतलब निर्जीव, जिसमें कोई जान ना हो, ऐसी बॉडी, ऐसा शरीर काम करता है। काम करने के लिए मेरे मस्तिष्क हैं, मेरे पास मस्तिष्क है, लेकिन तुम्हारे मस्तिष्क बिल्कुल अलग है, यानी डिफरेंस है। कैसा है? मेरा मस्तिष्क कंप्यूटर है, जो भी मुझे करना होता है उसके लिए मुझे कंप्यूटर आदेश देता है, उसी के आदेश के अनुसार मैं काम को करता हूँ। यानी मुझे कौन काम करने के लिए ऑर्डर करता है? कंप्यूटर करता है, और मैं उसी के ऑर्डर पर मैं काम करता हूँ। और जबकि आप स्वयं कार्य कर सकते हो, इस तरह मैं स्वयं नहीं बल्कि मुझे आदेश दिया जाता है और उस आदेश के तहत ही मैं काम को करता हूँ।